अभी आपको जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शुभेच्छा संदेश और मार्गदर्शन आपके हमारे सभी के नेता नसीम खान जी करेंगे। तब तक राहुल जी के नाम से आप 3 नारे जोरदार दीजिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के सभी मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, शरीफ खान, प्रभाकर जावकर, सभी तालुका के सभी पदाधिकारी, फ्रंटल के सभी पदाधिकारी, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी PCC मेंबर, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज का दिन हम सब के नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश की जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने में पूरा जीवन अपना लगा दिया है। चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगार नौजवानों की बात हो, युवकों की बात हो, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की बात हो, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, हर मुद्दे पर, कोविड की महामारी से बचने के लिए भारत की सरकार को समय समय पर जगाने की बात हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस के माध्यम से पिछले कई सालों से वो करते आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस के नेता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, RSS की नीति और मोदी सरकार की हर क्षेत्र में नाकामियां, ये हमारे सामने 7 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कितने वादे 7 साल में बीजेपी के लोगों ने देश की जनता से किया था। नौकरी की बात की थी, महंगाई खत्म करने की बात की थी, किसानों को की आय दोगुनी करने की बात की थी, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने की बात थी, सीमाओं की रक्षा करने की बात की थी। कोविड जब शुरू हुआ देश में 2020 से, तब कभी थाली बजवाया, कभी उन्होंने घंटी बजवाया, कभी दिया जलवाया, कुछ अनाप शराब काम करवाया उन्होंने, और लोगों को कहा कि 20 दिन में कोविड हम खत्म कर देंगे, ये लड़ाई हम जीत लेंगे। और आपने देखा कि पिछले 2 साल में कोविड की महामारी की वजह से लाखों लोगों को मरना पड़ा है, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जो हर तीसरे चौथे घर में मौत नहीं हुई होगी। पिछले दिनों मीडिया की कुछ रिपोर्ट आई, उत्तर प्रदेश में तो इतनी महामारी हुई, बिहार में महामारी हुई कि यूपी में लोगों को अर्थी जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिली। लोगों ने गंगा के किनारे रेती की मट्टी खोद खोद के वहां पर लोगों ने दफना दिया। ये आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? किसकी नाकामी है? लोगों को जान बचाने के लिए गैस देश में नहीं मिल रहा था, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे पूरे देश में। लेकिन यूपी की सरकार, देश की केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इस भयानक महामारी में देश की जनता को दिलासा दिया जा सकता, उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता। ऐसा कोई काम नहीं हो। पूरे देश के अंदर अगर ऐसे समय में लोगों को मदद करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कोई रोड पे निकला लोगों को मदद करने के लिए, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको जगह जगह दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? मदद किया या नहीं मदद किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको दिखाई दिए?
शिवसेना के लोग आपको कहीं दिखाई दिए मदद करते हुए? और आज भी जब राहुल गांधी जी का जन्मदिन का दिन आया तो 8 दिन पहले उन्होंने सभी प्रदेश के नेताओं को निर्देश दिया कि मेरा जन्मदिन में कोई केक नहीं कटेगा, कोई खुशियां नहीं मनाएगा, बल्कि मेरे जन्मदिन के दिन जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, निराधार है, मजबूर है, उनको अलग अलग तरह से मदद करने का काम करिए ताकि उनको ताकत दी जा सके। और आज पूरे महाराष्ट्र में कल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी एच.के. पाटिल जी दिल्ली से आए हुए हैं, सारे नेता सब लोग मिलजुल कर कई कार्यक्रम सवेरे से आज तिलक भवन में इस तरह का हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में आज हो रहा है। मैं बधाई दूंगा सभी को कि आप सारे लोगों ने भी चांदीवली विधानसभा में जगह जगह पे अपने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बधाई दूंगा कि सबने सवेरे से अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए और लोगों को मदद करने का काम शुरू किया गया। और आज यहाँ भी अलग अलग वार्ड से कुछ लोगों को सिंबॉलिक यहाँ पर मदद करने का काम किया जा रहा है, बाद में और मदद करने का काम किया जाएगा। तो ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है, राहुल गांधी का किरदार रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना होगा। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा और वो बनाने के लिए देश की जनता का सहयोग कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को देना होगा, तब इस देश को हम लोग बचा सकते हैं। आज बहुत खराब हालत पूरे देश की, पूरे भारत की है। आप देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम 105 रुपए से ज्यादा हो गया है। कांग्रेस की सरकार पिछले 70-80 साल इस देश में थी आजादी के बाद, 50-55 रुपए से ऊपर कभी पेट्रोल का भाव 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ने नहीं दिया। चाहे जितना इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ा हो, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने सब्सिडी दी, लेकिन आम आदमी के ऊपर उसका वजन, उसका भार नहीं पड़ने दिया। महंगाई को हमेशा रोके रखा, क्योंकि पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, डीजल का भाव बढ़ेगा तो रिक्शे का भाड़ा बढ़ेगा, टैक्सी का भाड़ा बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा, ट्रेन का किराया बढ़ेगा और साग सब्जी अनाज जो ढुलाई सामान होता है उसका भाव बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये सोच कांग्रेस की होती थी, इससे पेट्रोल और डीजल का भाव कभी बढ़ने नहीं दिया जाता था। आपने क्या देखा, 7 साल जिस पेट्रोल डीजल का भाव 70 साल में 50 के पार नहीं जाने दिया कांग्रेस की सरकारों ने, मोदी सरकार ने 7 साल में 50 रुपए के बजाय 103 रुपए पे पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। डीजल का भाव 99, 98 और 100 रुपए के आसपास अलग अलग राज्यों में बिक रहा है। महंगाई बढ़ रही है। फॉर्च्यून तेल घर में खाने वाला पिछले 1 महीने में कितना भाव बढ़ गया है आपने देखा है? अनाज का भाव बढ़ा है, गैस का भाव बढ़ गया है, टैक्सी, रिक्शा, प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे का किराया, महंगाई बढ़ते जा रही है, आसमान छू रही है और आदमी की इनकम उत्पन्न रोज कम होते जा रही है। कमाई कम हो रही है, उत्पन्न इनकम कम हो गई है, महंगाई आसमान छूते जा रही है। आखिर इस देश का गरीब, मजदूर, नौकरी पेशा करने वाला, घर काम करने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, साग सब्जी की दुकान चलाकर बच्चों का पेट पालने वाला, नौकरी करने वाला अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? और उसमें कोविड जैसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी, महामारी, डर, खौफ, दवाई, पैसा, इलाज, आज क्या हालत। ये सारी चीजों को बहुत ही गंभीरता से सबको समझना होगा। इस देश की आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी। इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा नेता बने, ये जरूरत है आज की इस देश की, और इसके लिए सबको मेहनत करना होगा, ताकत देना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। राहुल गांधी जी को आज के दिन ढेर सारी चांदीवली की कांग्रेस के और यहाँ की जनता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। और आज अपने सभी साथियों को, प्रदेश कांग्रेस के चाहे पदाधिकारी हो, जिला कांग्रेस के हो, ब्लॉक कांग्रेस के हो, पीसीसी मेंबर हो और सभी कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छा कार्यक्रम चांदीवली में
जो हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा था उसके मुताबिक अलग अलग वार्ड में अलग अलग विभाग में एक कार्यक्रम हो रहा है और इसका फायदा आम गरीब आदमी को पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है उसके लिए मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद असलफा में एक कार्यक्रम बरेरावाड़ी में हम लोगों को जाना है, वहां पे भी इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां जाना है। उसके बाद और कार्यक्रम है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि हमेशा जैसे इसके पहले आप सारे लोगों ने लोगों को मुश्किल की घड़ी में मदद करने का, हाथ बढ़ाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, उसी तरह से आने वाले दिनों में भी इसी तरह से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने अगल बगल में आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, परेशान जो तकलीफ में हो उसको मदद का हाथ बढ़ाने का काम आप सब लोग मिलकर करते रहें, ताकि लोगों को मदद की जा सके, लोगों के बुरे वक्त पर खड़ा हुआ जा सके, लोगों के तकलीफ के दिनों में उनका साथ दिया जा सके। यही हम सब की नीति है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर सर्वधर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोट गरीब, किसान, मजदूर सबको मदद करने वाले लोग, सबको एक साथ लेके चलने वाली नीति को स्वीकारते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हम लोगों ने ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मजबूती के साथ आप सारे लोग लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम। इस मौके पर यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर राशन किट हासिल किया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनको कितनी सुविधा मिली है और कितना इनको राहत मिला है इस राशन किट से। आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर राशन किट मिली है या जो आरिफ नसीम खान साहब और कांग्रेस काम कर रही है उसका जनता को कितना फ़ायदा पहुँचा? मैं तो बहुत बहुत आभारी हैं भाई जी का और राहुल गांधी का भी, जो अपना ना केक काटते हुए लोगों को धान्य दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं खाने के लिए, उनके लिए और क्या चाहिए। मैं तो बोलती कांग्रेस पार्टी आना ही चाहिए, जो लोगों को मदद हर एक। आज 1 साल हो गया, 2 बरस होने आया, कोरोना से पीड़ित है लोग, काम धंधा है नहीं। महंगाई के इस दौर में जो राशन किट जो है कितना फ़ायदा पहुँचाएगी, कितनी राहत देगी ये? बहुत राहत देगी ये तो बहुत राहत देगी। तो महंगाई के खिलाफ आप क्या बोलना चाहेंगी? बीजेपी सरकार जो महंगाई कम नहीं कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के खिलाफ महंगाई इतनी बढ़ रही है, अभी खिलाफ क्या बोले, उसका तो सरकार ही हटना चाहिए। सरकार हटना चाहिए, सरकार ये। आप लोग क्या कहना चाहिए? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? आइए। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है राहुल गांधी के इस जन्मदिन के अवसर पर, या कांग्रेस जिस तरह से महंगाई को लेके रास्तों पे उतरी हुई है पूरे देश भर में, आप क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी सदियों से काम कर रही है। 70 साल पहले उन्होंने जो बनाया, गरीबों का साथ दिया, वो आज मोदी जी हर जगह उसके फीते काटे, उसका फ़ायदा उठाए, बेच भी रहे हैं और गरीबों के ऊपर कोई ध्यान नहीं। बेरोजगार मोदी जी ने क्या बेच दिया मोदी जी? कांग्रेस के बनाए हुए हर बड़े बड़े उसको बेच डाला उन्होंने। आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो आप लोग महिलाएं हैं, आपको घर संभालना होता है, किचन संभालना होता है, कितनी दिक्कत आती है? ये बहुत दिक्कत आती है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि मतलब इंसान खाए क्या और कमाए क्या। कमाई कुछ भी नहीं है, पब्लिक को सिर्फ मतलब मरने के कगार पर खड़ा कर, मरने के कगार पे है जनता। हाँ लोग, आप तेल की महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी खा नहीं सकता, ले नहीं सकता है। इतनी परेशानी है कि क्या बताएं आपको। और हम कोई समाज इतना मोदी ने पगार से तो हम कुछ ले नहीं सकते कि पगार से हम कुछ ले लें। लॉकडाउन और कोरोना काल में जिस तरह से रोजगार गया है, धंधा पानी खत्म हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि महंगाई थोड़ा कम करें, महंगाई कम करें, काम दिलाओ, काम नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को तो हम लोग क्या खाएंगे बोलो तुम? देश नहीं चलता है।
मन की बातों से देश नहीं चलता है। आप काम कर सकते थे लेकिन कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता को परेशान करने का आज हर जगह परेशान है लोग। बहुत परेशान है, मिडिल क्लास वाले, पढ़ाई का अलग, तेल बिल सारे एक चीज महंगा कर दिया, महंगा हो गया। सस्ता चाहिए, सस्ता करे मोदी जी से, थाली बजाने से और हमारे बच्चों लोग दिया जलाने से हमारे बच्चों लोग को काम नहीं, महंगाई के खिलाफ ये थी सारी महिलाओं की जो है ना ये आप बीती, और ये कह रहे हैं कि महंगाई कम होना चाहिए, कि सरकार को हटना चाहिए। आमना सामना मीडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।